गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और उसकी मौत हो गई, वो दिन फ्राइडे का दिन था, इसीलिए उस फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहा जाता है। और किसी के मौत को तो नहीं, लेकिन यीशु के मौत के दिन को गुड क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि यीशु का मौत एक कुर्बानी था। हम बाइबल में से देखेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 3 पद में लिखा हुआ है। और आगे पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और दूसरी जगह में फिर हम देखेंगे यूहन्ना 3 अध्याय का 17 पद, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो ये था यीशु मसीह जो है हमारे और आपके कुर्बान होने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे, और वो कुर्बान हो गए। अब ये कुर्बानी, उसकी मौत को कुर्बानी क्यों कहा जाता है, और हमारे कुर्बान होने की क्या ज़रूरत थी, पूरे संसार के लिए कुर्बान होने की क्या थी, ऐसे संसार में क्या हो गया था, ये सारी बातें मैं अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगे। अब यहाँ पे यीशु की मृत्यु हो चुकी है, उसके शव को यहूदियों की रीति के अनुसार एक गुफानुमा कब्र में रखा जाता है, और कब्र पे बड़ा सा पत्थर उस कब्र के द्वार पे डाल दिया जाता है, लुढ़का के रख दिया जाता है, और उस पर सरकार की, उस समय की सरकार की मुहर लगा दिया जाता है, और कब्र के बाहर पहरेदार लगा दिए जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि यीशु ने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूँगा, तो इसीलिए कब्र पर पहरा लगा दिया गया था। ऐसा न हो कि उसके लोग, उसके चेले, उसकी माँ, ये लोग आ करके कहीं यीशु के शव को दूसरी जगह दफना करके कहने लगे कि यीशु अपने कहे के अनुसार जी उठा है। तो ऐसा धोखा ना हो, इसलिए पहरेदार लगा दिए थे। लेकिन सचमुच यीशु मसीह तीसरे दिन, जो रविवार का दिन था, जी उठे। और ये सारी घटनाएं जो वहाँ पहरेदार थे, उन लोगों ने देखा कि स्वर्ग से स्वर्गदूत आए और उस पत्थर को, बड़ा सा पत्थर जो मुहर बंद करके रखा गया था, उसको लुढ़का दिया गया और यीशु मसीह जी उठे। ये सारी घटना इन पहरेदारों ने देखा, और इन्होंने जा कर के महायाजकों और शास्त्रियों, जो यीशु मसीह के दुश्मन थे, उनके पास जा कर के सारा समाचार बता दिया। लेकिन वहाँ पे पवित्र शास्त्र में लिखा है, मत्ती 28 अध्याय का 11 से लेकर 15 तक लिखा हुआ है कि उन महायाजकों और शास्त्रियों ने क्या किया कि इन पहरेदारों को बहुत से रुपये, बहुत से पैसे दे करके कहा कि चुप रहना, किसी को ये घटना के बारे में मत बताना। लेकिन वहाँ तो सचमुच यीशु मसीह जी उठे थे, और जी उठे तो ये बात छुपने की बात तो नहीं थी, क्योंकि जी उठने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों से कई बार मिले, उनके साथ खाया पिया, और कई लोगों ने उसको देखा भी। तो यीशु मसीह का जी उठना ये गलत नहीं था, ये सचमुच था कि यीशु मसीह जी उठे हैं। और यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने पिता के घर स्वर्ग को चले गए, और जाते समय कई लोगों ने, 500 से अधिक लोगों ने यीशु मसीह को स्वर्ग जाते हुए देखा। जब इस पृथ्वी पर यीशु मसीह थे तो उन्होंने खुद कहा था, अपने चेलों से कहा था, अपने देशों में लोगों से कहा था कि मैं स्वर्ग जाने के बाद वापस फिर से आऊँगा। अब यीशु मसीह वापस आएंगे तो किस लिए आएंगे? एक राजा के रूप में आएंगे, वो राज्य करने के लिए आएंगे, और उन लोगों से बदला लेंगे जिन्होंने उसको मौत के हवाले किया था। नहीं, जिन्होंने उसके मौत को, उसके कुर्बानी को नहीं अपनाया, उनसे वो बदला लेगा और उसको अनंत आग में, नरक के आग में डाल देगा। और जिन्होंने यीशु को अपनाया और यीशु के पीछे पीछे चले, उसके कहे अनुसार चले, जिंदगी जिसने उसी के वचन के अनुसार जिया है, वही यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। बाकी जिन्होंने यीशु को नहीं अपनाया, वे हमेशा के लिए नरक में तड़पते रहेंगे। अब ये मौका आपके पास है, अनंत जीवन को चुनो, चाहे अनंत मृत्यु को चुनिए।
ये मौका आपके मौत के बाद ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मौत के बाद की ज़िंदगी किसी ने तो नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह जो सब कुछ जानता है, उन्होंने मौत के बाद की ज़िंदगी भी बताया। उन्होंने ये कहा, या तो मौत के बाद आपको अनंत जीवन मिलेगी या तो अनंत मृत्यु मिलेगी, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये तो मिट्टी में मिल जाएगा, और लेकिन यीशु के आने के बाद ये शरीर फिर से अलौकिक शरीर में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा, जो कि कभी नहीं बनने का होता है। इसीलिए वो अनंतता होगा। आफ्टर डेथ जो है वो अनंत जीवन होगा या अनंत मृत्यु होगा। अनंत जीवन यीशु के साथ रहना, अनंत मृत्यु यीशु नरक पे डाल देंगे, जो हमेशा हमेशा के लिए होगा। तो यही एक सत्य है, यही सच्चाई है, यही बाइबल बताती है, यही क्रिश्चियन लोग भी यही बताते हैं। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। इससे जिसने अपना लिया उसने तो अनंत जीवन पाया, जिसने नहीं अपनाया वो मृत्यु, अनंत मृत्यु को पाएगा। यही सत्य है। जिस तरह से आप जानते हो सूरज पूरब में उगता है, आप माने या ना माने फिर भी वो पूरब में ही उगेगा। उसी तरह ये वचन, ये बातें बिल्कुल सत्य है। इसके बारे में आप सोचिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।